चल झूल जा। तो देख सकते दोस्तों बच्चा पूरा झूल गया वहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो ये हमारे पास एक टीवी शोकेस है और सिंपल सा हमको यहाँ पे इस टाइप से एक वॉल शेल्फ बनाना है ना। वॉल शेल्फ इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि आप ये जो शेल्फ है चाहे तो आप दीवार में लगा लो, सिंपल सा सेम प्रोसेस है, इसमें कोई अलग नहीं है। मैं वही प्रोसेस यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे लगाना है। तो वीडियो को पूरा देखना, एंड तक जबरदस्त वीडियो होने वाला है। मैं जानता हूँ कि आप ऐसे बहुत सारे वीडियो देख चुके हैं यूट्यूब पे, लेकिन इस वीडियो को भी देख लेना भाई एक बार पूरा। हो सकता है मेरे इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए। मैं पूरे डिटेल से आपको बताऊंगा जो कि आपको बाकी वीडियो में बहुत कम देखने को मिलता है, इसलिए समझ में अच्छा आएगा आपको। तो वीडियो पूरा देखना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में दबा देना बेल आइकन की घंटी को, वहाँ पे ऑल पे प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं जब भी ऐसे वीडियो बनाऊंगा तो नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचेगा। और एक लाइक और शेयर भी कर देना यार वीडियो को। तो चलिए चालू करते हैं। तो दोस्तों शेल्फ बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका नाप निकालेंगे। तो नाप निकालने से पहले यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे पास एक डिब्बा बना हुआ है। इस डिब्बे का जो ये डेप्थ निकला हुआ है, मतलब ये जो गहराई जहाँ तक आया हुआ है, ये वाले जो नीचे वाले जो ये डब्बा है इसमें, तो सेम टू सेम हमें इसी लेवल में शेल्फ बनाना है। आप चाहो दीवार में बना रहे हो तो आप जितना भी आपकी हिसाब से चाहो बना सकते हो। तो सिंपल हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक स्टेप है, ये डिजाइन है समझ जाइए। यहाँ पे जो शेल्फ लगा हुआ है ना, यहाँ पे ये कुछ एक स्टेप ये डाउन है। तो सिंपल हम स्टेप को नापेंगे पहले यहाँ तक। तो यहाँ अपना है 2 इंच 2 फुट। अब सिंपल हम इस डब्बे को नाप लेते हैं। तो ये है अपना 6 इंच, तो 2 इंच 2 फुट इसमें जोड़ देंगे तो ये 8 इंच 2 फुट का अपना शेल्फ बन जाएगा। तो ये जिसकी गहराई है ये है 8 इंच 2 फुट, मतलब ये जो चौड़ाई है वो। और लंबाई नाप लेते हैं, लंबाई है अपना 18 इंच। तो 18 इंच बाई 8 इंच 2 फुट का हमको शेल्फ बनाना है, जिसमें ये लाइटिंग होगा। हमने ये केबल निकाल के रखे हैं पहले से, देख सकते हो। इसको हमको इसमें अटैच करना है शेल्फ बनाने के बाद। मैंने पहले एक शेल्फ बना दिया था और इसको आपको दिखाने के लिए रखा हूँ। तो चलिए इसके लिए माल काटेंगे। तो माल कैसे काटेंगे दोस्तों बताया हूँ। जो इसकी गहराई है, तो ये अपना जो है मतलब मोटाई है, सॉरी मोटाई है, तो 2 इंच 2 फुट है। तो हमने क्या किया है, ये ऊपर और नीचे में 12 mm प्लाई देंगे। तो ये अपना 1 इंच हो गया। उसके बाद अपना जो हम फ्रेम काटेंगे, ये साइड बीच के लिए हम फ्रेम काटेंगे ना प्लाई का, उसको हम 1 इंच 2 फुट में काटेंगे। उसके बाद इस शेल्फ को बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे जब आप आगे देखेंगे तो समझ में आएगा। तो चलिए इसके लिए माल पहले काट लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो ये हमारे पास 12 mm प्लाई है। तो सबसे पहले ये थोड़ा लंबा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपन ना इसको ना 8 इंच 2 फुट में सीधा सीधा काट लेंगे। उसके बाद हम 18 इंच में 2 पीस निकाल लेंगे ऊपर और नीचे के लिए। तो चलिए इसको काट लेते हैं। तो दोस्तों हमने 2 प्लाई यहाँ पे काट ली ऊपर नीचे के लिए, 18 इंच बाई 8 इंच 2 फुट में, ठीक है। अब उसके बाद आपको कुछ इस टाइप से पट्टियाँ लेना है, देख सकते हो। और अपने कटर में इस टाइप से गेज बांध लीजिए। 1 इंच 2 फुट में मैंने गेज बांधा हुआ है। और सिंपल सा इन पट्टियों को हम सिंपल सा काट लेंगे गेज के माध्यम से। तो फिक्स है 1 इंच 2 फुट में ये कट जाएगा। तो चलिए इसको काटते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो हमने यहाँ पे 3 पट्टियाँ काट लिया है 1 इंच 2 फुट में, जो कि आपका 18 इंच से बड़ा हुआ है ना। छोटा मत करना, क्योंकि आपका 18 इंच का बनना है शेल्फ। तो सिंपल से एक हम 2 को यहाँ पे रखेंगे और एक को हम 18 इंच में फिक्स काट लेंगे। तो दोस्तों मैंने एक 18 इंच में ये पट्टी काट दिया। अब सिंपल से हम इसको ठोक लेते हैं, है ना। तो इसमें फेविकोल लगा लीजिए और इसको सिंपल सा ठोक लीजिए। तो हमने इधर इधर के लिए भी नहीं काटे हैं, पहले एक ठोक लेंगे ना, उसके बाद नाप के काट लेंगे कि कितना साइज आ रहा है। फेविकोल लगाना है दोस्तों आपको। लगाने के बाद देख लीजिए कहीं प्लाई किस तरफ से बेंड है, थोड़ा बेंड उस तरफ को आप ऊपर रख दीजिए और गड्ढा साइड को नीचे रख दीजिए, ये इस टाइप से। अब इसको हम बराबर करते हुए इसमें ठोकेंगे सामने से।
और इसके लिए दोस्तों आपको 17 नंबर खिला 1 इंच या 1.25 इंच आप यूज कर सकते हो। 14 नंबर खिला यूज मत करना, क्योंकि ये जो है फ्रेम का जो प्लाई है वो फट जाएगा। तो मैं सिंपल सा 1.25 इंच यूज कर रहा हूँ 17 नंबर खिला। तो देख सकते हो दोस्तों, मैंने इसमें एक साइड मैंने पहले जो फ्रेम की पट्टी हमने काटे थे उसको हमने यहाँ पे ठोक दिया। अब देख सकते हो ये कुछ इस टाइप से दिखते हैं, ये अंदर है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जितना साइज आ रहा है उतना साइज अपन नाप के काट लेते हैं 2 पट्टी। तो ये आ रहा है अपने यहाँ पे 7/4 और यहाँ भी आ रहा है अपना 7/4। तो 2 पीस हम 7/4 में काट लेते हैं इसको। चलिए काट लेते हैं फिर दिखाते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे 2 पट्टी काट लिया और यहाँ पे हम लगा के देखेंगे इसको। तो देख सकते हो ये अपना बिल्कुल अच्छे से बराबर आ चुका है। अब क्या करेंगे, हम इसको भी इसमें जाम ठोक देते हैं। मतलब दोस्तों मैंने इधर से 2 कील इसमें डाल दिया। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे आप कील मारोगे, तीसरा कील, तो ये ध्यान में रखना कि यहाँ पे आपको वायर के लिए छेद भी करना है इस साइड में, है ना। यहाँ पे आपका छेद रहेगा, तो ऐसा कील मत मार देना कि वो छेद के बीच में ही ये कील आ जाए। तो सोच समझ के कील मारना दोस्तों। इसलिए मैं 20 नंबर कील यहाँ पे उपयोग कर रहा हूँ इस किनारे में देने के लिए, ताकि ये फटे ना। तो मैं 2 कील मार दूँगा एक ही जगह, तो थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा और ये अपना छेद के लिए भी जगह बन जाएगा। तो दोस्तों मैंने एक साइड ठोक दिया और यहाँ पे 20 नंबर कील लगा दिया, है ना, क्योंकि मुझे यहाँ पे साइड में केबल के लिए छेद करना है। तो ये कील ना पड़े इसलिए मैं एकदम किनारे में यहाँ पे 20 नंबर कील का उपयोग किया है। 2 कील यहाँ पे मैंने डाल दिया तो मजबूत हो गया। तो कील आपको किधर डालना है, इस टाइप से किधर छोड़ना है। ये अपना सेल्फ जो है सीधा ऐसा लगेगा, तो जो अपना केबल है इधर ही साइड अपना छेद होगा, है ना। इस साइड अपना ज़रूरत नहीं, 3 कील मार सकते हैं बड़ा वाले कहीं पर भी। तो चलिए इधर को भी अपन पहले मार लेते कील, फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर मैंने इसको ठोक कर कंप्लीट कर लिया है। ये एक अब डब्बा नुमा हो गया, है ना। अब देख सकते हो अगर आपका ये कहीं थोड़ा सा बहुत अरख फरक हो तो आप ग्राइंडर हल्का फुल्का मार सकते हो। मेरा तो बिल्कुल बराबर है, क्योंकि मैंने गेज बांध के इसको काटा था इसलिए। अब क्या करेंगे, सिंपल इसके ऊपर में हम ये वाला प्लाई को हम सिंपल सा ऐसा डाल देंगे, है ना। लेकिन डालने से पहले आपको लाइट का छेद जरूर करना है ना। तो पहले से आप लाइट का छेद कर लिए रहोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपका जितना बड़ा साइज़ का लाइट है उस हिसाब से आप छेद कर लीजिए। मेरा जो साइज़ है मैं उस हिसाब से छेद कर लेता हूँ। तो चलिए इसको पहले छेद कर लेते हैं, फिर इसमें ठोक देंगे। तो दोस्तों जो अपना यहाँ पर लाइट लग रहा है वो अपना ये हिंज होल जो रहता है ना, हिंज होल उसके साइज़ का लाइट है। तो सिंपल हम इसी में छेद कर लेंगे, फिर अपना हो जाएगा। आपका जितना बड़ा हो उस हिसाब से आप छेद कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे यार लाइट के लिए छेद कर लिया। अब सिंपल हमको इसमें ऐसा डालना है ना। तो क्या करेंगे, सिंपल फेविकोल डाल लेंगे इसमें, इसको रख के हम पूरा कील से ठोक लेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जिधर आप वायर के लिए आप छेद करोगे, जैसे कि मैंने पहले बताया था, तो मेरा ये ऐसा लगेगा, है ना। तो यहाँ पे मैंने 20 नंबर कील मारा था किनारे में। इस साइड भी आपको 20 नंबर कील मार लेना है वही जगह पे, ताकि आप इधर से वायर के लिए छेद करो तो कील ना पड़े आपके बीट में, नहीं तो आपका बीट खराब हो जाएगा, है ना। तो चलिए अब इसको अपन ठोक लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। क्योंकि ठोकना सेम वैसी है जैसे इस पर हमने ठोके थे, बस वैसे इसको रखना है और कील मार देना है। चलिए ठोक देते हैं। तो दोस्तों मैंने ये सेल्फ ठोक ठाक के रेडी कर लिया, देख सकते हो दोस्तों, है ना। ये बिल्कुल अपना हो गया है ठीक सा, देख सकते हो। इधर से अपना केबल जाएगा, यहाँ से अपना केबल निकलेगा, लाइट निकल जाएगा, लाइट यहाँ से लग जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए कुछ माल थोड़ा बहुत इधर उधर निकला हुआ है, इसको हम ग्राइंडर मार के बराबर कर लेंगे, इधर को भी और इन दोनों तरफ को भी। चलिए ग्राइंडर मार लेते हैं। दोस्तों मैंने तीनों तरफ को अच्छे से ग्राइंडर मार दिया, देख सकते हो बिल्कुल फिनिशिंग कर दिया, है ना। अब क्या करेंगे, ये जो अपना है सेल्फ है ये सिंपल सीधा ऐसे ही लगेगा, है ना। तो यहाँ पे मतलब ये ऐसा लगेगा, ये सामने है और ये लाइटिंग नीचे रहेगा। तो हमको यहाँ पे एक छेद करना है केबल के लिए, है ना। तो सिंपल अपना जो केबल है वो कितने दूर में लगा है इसको हम देख लेंगे। तो ये अपना लगभग आधा इंच के बाद छेद करेंगे तो अपना केबल आराम से यहाँ से बराबर आ जाएगा, है ना। तो सिंपल अपन यहाँ पे एक छेद कर लेते हैं पहले। तो दोस्तों देख सकते हो मैंने यहाँ पे केबल के लिए छेद कर लिया, है ना। अब सिंपल से क्या करते हैं, इसको एक बार डाल लेते हैं और सेट करके देख लेते हैं एक बार। ऐसी कच्ची तो सिंपल केबल हमको यहाँ से डालना है, इसका जो वायर है उसको, और सिंपल से हम इसको यहाँ पे भी ऐसे थोड़ा सा रख के देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये हमारा अच्छे से
आ रहा है ना। इधर एक माइका के लिए अपना जगह भी छूट गया फिक्स, क्योंकि हमने 18 फिक्स बनाया था, ये 18 था, ग्राइंडर मारे तो थोड़ा सा कम हो गया, इसीलिए मैंने फिक्स बनाया था। आप जब भी बनाओगे ऐसी सेल्फ वगैरह ऐसी चीज़ों में दीवार में बनाओगे ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, लेकिन इसमें आप थोड़ा सा कम करना पड़ता है माइका के लिए, तो मैंने फिक्स बनाया था और ग्राइंडर मारने के साथ में कम हो गया। अब चलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम यहाँ पे जाम नहीं करेंगे, पहले हम नीचे साइड यहाँ पे माइका पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि नीचे अपना दिखाई नहीं पड़ेगा। ये नीचे में पहले माइका पेस्ट कर लेंगे, उसके बाद में हम टक्कर वगैरह और ये ऊपर का माइका पेस्ट करेंगे, तो इससे क्या है हमको थोड़ा सा आसानी हो जाएगा, है ना। तो चलिए इसमें पहले पेस्ट कर लेते हैं फिर दिखाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो हमने इसमें माइका एक साइड पेस्ट कर दिया, नीचे साइड है ना, इधर अपना लाइट लग रहा है, ये होल है, हमने होल भी बना दिया है और यहाँ पे टेप भी मार दिया है। तो सिंपल से ये ऐसा रहेगा, वायर यहाँ से निकल जाएगा अपना, है ना। तो सिंपल सा अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हमको ये जो पट्टी हमने और काटे थे ये ऐसा यहाँ पे जाम होगा, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये अंदर अंदर हम नाप लेते पहले कितना है ये, तो ये अपना अंदर अंदर है दोस्तों 16 इंच 4 फुट, है ना। तो अपन क्या करेंगे, आधा इंच हम यहाँ से कम कर देंगे इस टाइप से, है ना। तो इधर गैप रहेगा ताकि यहाँ से वायर निकले तो ये टक्कर में आके ना लगे और ना पकड़े ना, सिंपल सा वायर उधर से उधर चला जाए, है ना। तो सिंपल सा हम आधा इंच कम करेंगे और डालने में भी तकलीफ हो जाता है फिक्स कर देंगे तो इसलिए हम कम करके काटेंगे। चलिए इसको पहले काट लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। इसको हमको काटना है 16 इंच में। तो दोस्तों मैंने ये एक पट्टी काट लिया है 16/4 में, ठीक है। अब चलिए इसको एक बार डाल कर देख लेते कि ये अच्छे से इसमें जा रहा है कि नहीं, टाइट अच्छे से। तो देखिए ऐसे अच्छे से टाइट ये बिल्कुल जा रहा है। आपको भी बिल्कुल टाइट करना है ना, ढीला नहीं करना, ढीला करोगे तो फिर दिक्कत हो सकता है। देखिए मैंने छोटा किया हुआ था, ये इस टाइप से आधा इंच कम कर दिया था मैंने। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको सिंपल सा हम यहाँ पे इस जगह पे हमको इसको सेट करना है ना। तो उसके लिए अपन पहले क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का नाप निकालेंगे कि कितना है, उसके बाद आधा आधा बराबर इसको बांट देंगे। तो दोस्तों पहले मैंने यहाँ से यहाँ तक का सेंटर निकाला इसमें, उसके बाद ये जो 1 इंच 2 फुट का है ना उसका मैंने सेंटर निकाल के जितना नीचे उतरना है सेंटर से उतना मैंने नीचे इसको कर दिया, है ना। अब क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से ना 1 पौन इंच का टुकड़ा पलाई लेंगे और यहाँ से सिंपल से अपन इसको इस टाइप से मार्किंग कर देंगे, है ना। अब देखिए मैंने ये जो पट्टी है इसमें 3 किलिया मार चुका हूँ, ठीक है। अब हल्का सा इस लाइन में हल्का सा आपको 1 फुट छुड़ा के इस टाइप से, है ना, लगभग 1 फुट छुड़ा के आपको इस किल को मार देना है। जो आपने निशान लगाया है नीचे इसके आधा करके उसमें रख के, है ना। ये मैंने मार दिया दोस्तों, एक साइड इधर भी मिला लीजिए आपके निशान में और किल मार दीजिए। ये देखिए मैंने किल मार दिया, यहाँ भी मैं मार दिया, ये मैंने मार दिया दोस्तों। थोड़ा सा इसमें हम ये वाटर लेवल भी चेक कर लेते हैं ना। तो देखिए दोस्तों अपना वाटर लेवल बिल्कुल फिक्स है ना, आपको दिख रहा होगा जो इसका जो पानी है वो यहाँ पे बिंदु देख सकते हो। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये तो अपना टेम्परेरी तक किल है ना, और इसमें हमको स्क्रू मारना है छेद करके, है ना। तो इसमें अपन 3 या 4 स्क्रू मार देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो चलिए अपन पहले इसमें स्क्रू मार लेते हैं। तो दोस्तों फाइनली मैंने इसमें 4 स्क्रू लगा दिए, देख सकते हो। इससे क्या है ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप फेविकोल डाल दीजिए इस टाइप से ताकि थोड़ा सा ये मजबूत हो जाए। और अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको डाल के सेट करते हैं, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, ये वायर को अपन यहाँ से डालेंगे इस टाइप से, देख सकते हो। और इस छेद से हमको निकाल लेना इस वायर को पहले। तो देखो दोस्तों अपना ये वायर अपना निकल चुका अंदर से, है ना। अब सिंपल इस डब्बे को हमको इसमें सेट करना है इस टाइप से। तो ये देखिए दोस्तों ये प्रॉपर तरीके से अपना ये सेट हो चुका है डब्बा, है ना। यहाँ से देख सकते हो अपने एक माइका को बिल्कुल अच्छे से हमने छोड़ रखा है, यहाँ पे माइका पेस्ट करने की टक्कर भी इधर, है ना। एक माइका को बिल्कुल यहाँ से देख सकते हो ये छूटा हुआ है ना। अब इसको हमको जाम करना है दोस्तों। तो अब क्या करेंगे, अपन 3 स्क्रू यहाँ से मारेंगे और 3 स्क्रू ऊपर से मारेंगे, फिर ये काम हो गया, है ना। चलिए फिर इसको जाम करके फिर दिखाते हैं।
तो दोस्तों फाइनली मैंने इसको जाम कर दिया। इस सेल्फ को देख सकते हो तरीके से जाम हो गया। अब क्या करते हैं, इसमें इधर इधर टक्कर में और प्लस ऊपर में माइका चिपकाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फाइनली दोस्तों ये हमारा सेल्फ बनकर तैयार हो चुका है। हमने माइका भी पेस्ट कर दिया है, लेकिन टेप निकलेगा कल, आज नहीं निकलेगा। और ये वीडियो इतना ही रहेगा, है ना। तो ये वीडियो कैसा लगा भाई, आपको समझ में नहीं आया, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। चलिए इसका थोड़ा सा चेक करते हैं कितना वेट ले सकता है। तो अपने मेरे से तो बनेगा नहीं झूलते इसमें, तो जो अपना कैमरा वाला छोटा सा बच्चा भी मैं पकड़ाया हूँ उसको बोलते हैं मैं झूलने के लिए, फिर समझ में आएगा। तो चल झूल जा। तो देख सकते हो दोस्तों बच्चा पूरा झूल गया वहाँ पे। थोड़ा सा और अपना घुटना उठा, ये देख सकते हो ये पूरी तरीके से झूल गया इसमें सेल्फ में, है ना। तो कितना मजबूत है आप देख सकते हो इस तरह से। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अब देखते हो ये टीवी शोकेस हमारा कैसा लग रहा है यार, कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है। मिलते किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।